नमस्कार प्रिय साधकों। पिछले गुरुवार हमने भगवत गीता के अध्याय 11 के श्लोक 11 से 20 तक का गहन अध्ययन किया था। इन श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना दिव्य विश्व रूप दिखाया, जहां असंख्य नेत्र, मुख, भुजाएं, अलंकार और तेजस्वी प्रकाश से युक्त वह स्वरूप संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने भीतर समाहित किए हुए था। अर्जुन ने उस रूप में देवताओं, ऋषियों और समस्त लोगों को एक साथ निहारा और यह अनुभव किया कि श्री कृष्ण ही संपूर्ण सृष्टि का आधार और विस्तार हैं। आज हम अध्याय 11 के श्लोक 21 से 30 का अध्ययन करेंगे। इन श्लोकों में अर्जुन उस विश्व रूप के और भी गूढ़ पक्ष को देखता है, जहां देवता भय और विस्मय से भरे हुए हैं और योद्धा भगवान के प्रज्वलित मुखों में प्रविष्ट होते हुए दिखाई देते हैं। यह भाग हमें सृष्टि के संहारक, नियामक और अपरिहार्य सत्य से साक्षात्कार कराता है। आज के श्लोक हमें यह गहन बोध कराते हैं कि भगवान केवल सृष्टिकर्ता ही नहीं बल्कि कालस्वरूप नियंता भी है। इन श्लोकों में अर्जुन स्पष्ट रूप से देखता है कि सभी योद्धा, चाहे वे महान हों या साधारण, भगवान के मुखों में ऐसे प्रवेश कर रहे हैं जैसे पतंगे अग्नि में। इसका मूल संदेश ये है कि समय के प्रवाह के आगे कोई भी अहंकार, शक्ति या योजना स्थायी नहीं है। मनुष्य केवल कर्म का अधिकारी है, परंतु फल और परिणाम ईश्वर की व्यवस्था के अधीन है। ये श्लोक हमें भयभीत करने के लिए नहीं बल्कि हमें विनम्रता, वैराग्य और धर्म के मार्ग पर स्थिर करने के लिए है, ताकि हम समझ सकें कि ईश्वर की योजना के प्रति समर्पण ही वास्तविक शांति है। श्लोक 21। अमीहि त्वां सुरसंघा विशन्ति केचिद्भीता प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तित्युक्त्वा महर्षि सिद्ध संघा स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। भावार्थ, अर्जुन कहता है, हे प्रभु, देवताओं के समूह आपके भीतर प्रवेश कर रहे हैं। कुछ देवता भय से कांपते हुए हाथ जोड़कर आपकी स्तुति कर रहे हैं। महर्षि और सिद्धगण कल्याण हो ऐसा उच्चारण करते हुए आपकी महान स्तुतियों से आपका गुणगान कर रहे हैं। स्पष्टीकरण, यहां यह स्पष्ट होता है कि भगवान का यह रूप केवल मनुष्यों के लिए ही नहीं, देवताओं के लिए भी अत्यंत रहस्यमय और भयावह है। यह हमें सिखाता है कि ईश्वर की महिमा के सामने सभी समान हैं। श्लोक 22। रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेश्विनो मरुतशोष्मपाश्च गंधर्वयक्षासुर सिद्ध संघा वीक्षणते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। भावार्थ, रुद्र, आदित्य, वसु, साध्य, विश्वदेव, अश्विनी कुमार, मरुतगण, गंधर्व, यक्ष, असुर और सिद्ध सब के सब आपके इस रूप को देखकर अत्यंत विस्मित हैं। स्पष्टीकरण, यह श्लोक दर्शाता है कि भगवान श्री कृष्ण किसी एक वर्ग या लोक के नहीं बल्कि संपूर्ण अस्तित्व के स्वामी हैं। श्लोक 23। रूपम महत्ते बहुवक्त्र नेत्रम महाबाहो बहुबाहु रूपादम बहुदरम बहुदंष्ट्राकरालम दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तथाहम्। भावार्थ, हे महाबाहो, आपके इस विशाल रूप में अनेक मुख, नेत्र, भुजाएं, चरण, अनेक उदर और भयानक दांत हैं। इस रूप को देखकर सारे लोग भयभीत हैं और मैं स्वयं भी अत्यंत विचलित हूं। स्पष्टीकरण, यहां अर्जुन का भय अज्ञान से उत्पन्न भय नहीं बल्कि अहंकार के टूटने से उपजा बोध है। श्लोक 24। नभस्पृशम दीप्तम नेक वर्णम व्यात्ताननम दीप्त विशाल नेत्रम दृष्ट्वा ही त्वां प्रव्यथितांतरात्मा धृतिम न विंदामि शमम च विष्णु। भावार्थ, हे विष्णु, आकाश को छूता हुआ अनेक रंगों से दीप्त खुले मुखों और विशाल नेत्रों वाले आपके इस रूप को देखकर मेरा अंतःकरण कांप उठा है। मैं न धैर्य पा रहा हूं न ही मन की शांति। स्पष्टीकरण, जब जीव पहली बार सत्य को पूर्ण रूप में देखता है तो उसकी पुरानी पहचान टूट जाती है। श्लोक 25। दंष्ट्रा करालानि चते मुखानि दृष्ट्वैव कालानल सन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास। भावार्थ, आपके ये भयानक मुख काल और प्रलय की अग्नि के समान प्रतीत हो रहे हैं। मैं दिशाएं भूल गया हूं, मुझे कहीं भी शरण या शांति नहीं मिल रही। हे देवों के देव, हे जगत के आधार, कृपा कीजिए। यहां अर्जुन पहली बार पूर्ण शरणागति की ओर बढ़ता है। स्पष्टीकरण, यह अर्जुन की पूर्ण शरणागति का क्षण है, जब मनुष्य
अपनी सीमाओं को पहचान लेता है, तभी वह ईश्वर की कृपा की याचना करता है। यह श्लोक सिखाता है कि भय में भी ईश्वर ही एकमात्र शरण है। श्लोक 26। अमी चत्वा धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनिपाल संघे भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योद्ध मुख्य। भावार्थ, अर्जुन कहता है, हे प्रभु, धृतराष्ट्र के सभी पुत्र, उनके साथ समस्त राजा, भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण और हमारी ओर के भी अनेक प्रमुख योद्धा सबके सब आपके भीतर प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं। स्पष्टीकरण। यहां अर्जुन समझने लगता है कि यह युद्ध केवल मनुष्यों के बीच नहीं है, यह ईश्वर की योजना का हिस्सा है। दोनों पक्षों के योद्धा, चाहे अपने हों या पराये, सब भगवान की व्यवस्था में समान हैं। श्लोक 27। वक्त्राणि ते त्वर्माणा विशन्ति दंष्ट्रा करालाणि भयानकानि केचिद्विलग्ना दशनांतरेषु संदृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमांगैः। भावार्थ, वे सब आपके भयानक दांतों वाले मुखों में तेजी से प्रवेश कर रहे हैं। कुछ तो दांतों के बीच फंसे हुए दिखाई देते हैं, जिनके सिर चूर्ण हो चुके हैं। स्पष्टीकरण। यह दृश्य यह स्पष्ट करता है कि काल के सामने न कोई शौर्य टिकता है, न कोई अहंकार। यह श्लोक युद्ध की क्रूरता नहीं, बल्कि समय की अपरिहार्यता को दर्शाता है। श्लोक 28। यथा नदीना बहवोम्बुवेगा समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामी नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति। भावार्थ, जैसे अनेक नदियां तेज प्रवाह के साथ समुद्र की ओर दौड़ती हैं, उसी प्रकार नरलोक के ये वीर आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। स्पष्टीकरण। नदी चाहे स्वच्छ हो या गंदी, उसे अंततः समुद्र में ही मिलना होता है। उसी प्रकार हर जीवन को काल में विलीन होना ही है। श्लोक 29। यथा प्रदीप्तम ज्वलनम पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्ध वेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोकाः तवापि वक्त्राणि समृद्ध वेगाः। भावार्थ, जिस प्रकार पतंगे जलती हुई अग्नि में तेजी से प्रवेश करते हैं और नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार ये समस्त लोक आपके मुखों में अपने विनाश के लिए प्रविष्ट हो रहे हैं। स्पष्टीकरण। अज्ञानवश जीव जिसे आकर्षण समझता है, वही उसका विनाश बन जाता है। यह श्लोक असावधानी और अहंकार पर गहन चेतावनी है। श्लोक 30। लिलिह्यसे ग्रसमाणः समन्तात् लोकान् समग्रान् वदनैर्ज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत समग्रम भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णु। भावार्थ, हे विष्णु, आप अपने ज्वलित मुखों से समस्त लोकों को चारों ओर से निगलते हुए उन्हें चाटते से प्रतीत हो रहे हैं। आपका उग्र तेज संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाश और ताप से भर रहा है। स्पष्टीकरण। यहां श्री कृष्ण संहारक नहीं, नियंता के रूप में प्रकट होते हैं। विनाश भी उनकी करुणा का ही एक रूप है, क्योंकि वही नव सृष्टि का द्वार खोलता है। निष्कर्ष। आज के श्लोक हमें यह गहन बोध कराते हैं कि भगवान केवल सृष्टिकर्ता ही नहीं, बल्कि कालस्वरूप नियंता भी हैं। इन श्लोकों में अर्जुन स्पष्ट रूप से देखता है कि सभी योद्धा, चाहे वे महान हों या साधारण, भगवान के मुखों में ऐसे प्रवेश कर रहे हैं जैसे पतंगे अग्नि में। इसका मूल संदेश यह है कि समय के प्रवाह के आगे कोई भी अहंकार, शक्ति या योजना स्थायी नहीं है। मनुष्य केवल कर्म का अधिकारी है, परंतु फल और परिणाम ईश्वर की व्यवस्था के अधीन है। ये श्लोक हमें भयभीत करने के लिए नहीं, बल्कि हमें विनम्रता, वैराग्य और धर्म के मार्ग पर स्थिर करने के लिए है, ताकि हम समझ सकें कि ईश्वर की योजना के प्रति समर्पण ही वास्तविक शांति है। अगले गुरुवार हम अध्याय 11 के श्लोक 31 से 40 का अध्ययन करेंगे। इन श्लोकों में अर्जुन भगवान के इस अद्भुत और भयावह स्वरूप से व्याकुल होकर उनसे प्रश्न करता है, हे प्रभु, आप कौन हैं और आपका यह उग्र रूप क्या दर्शाता है? यह भाग हमें भगवान के कालस्वरूप, उनकी लीला और अर्जुन की पूर्ण शरणागति की ओर ले जाता है, जहां भक्त भय से नहीं बल्कि बोध और भक्ति से झुकता है। अंत में, यदि यह ज्ञान उपयोगी लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अन्य साधकों तक पहुंचाएं। हरिओम तत्सत।